जब शबीर ने एक दिन पहले ये बात कही कि कल आपको इंटरव्यू करवाऊंगा, मैं पूरी रात सो नहीं सका। तो और बातचीत शुरू की कि राय साहब आपने छोटी छोटी 2 बच्चों की शादी करा दी। मैंने कहता नहीं कुछ भी नहीं होता, थे रोज़ यही काम में दुआ और ज़हीर आए हैं। मैंने उनसे कहा जी 1 लाख रुपया फीस लूँगा। फिर ज़हीर ने यूँ करके 1 लाख रुपये मेरे टेबल पर रखा है। शबीर मुझे ये बात कहता रहा, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दूंगा, मैसेज की रिकॉर्डिंग भी दूंगा, कि मुझे कहता था कि एडी मलिक को मैंने कहा था कि आप मेरे हक में वीडियो बनाएं। उसने बनाई तो हमने उसको इंटरव्यू भी दिया। इन्होंने इतवार वाले दिन दुआ और ज़हीर का निकाह भी करवाया और कोर्ट मैरिज भी करवाई। लेकिन मैं ये बात कसम खा के उठाने को तैयार हूँ कि मुझे ये बातें राय खुर्रम साहब ने बिहाइंड द कैमरा की। नाज़रीन, आज इस वक्त मेरे साथ अली हमज़ा मौजूद हैं जो कि एंकर भी हैं। एक इंकशाफ इन्होंने किया है। पिछले दिनों इन्होंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करना था और ये उनके वकील के पास बैठ रहे हैं, यानी कि जो ज़हीर का वकील है उसके पास गए दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करने। लेकिन बड़े अजीब किस्म के इंकशाफात हुए हैं कि 4 घंटे मुसलसल बैठने के बाद इनको इंटरव्यू नहीं दिया गया और इनको बार बार यही कहा गया है कि बच्ची माइनर है, बच्ची इस वक्त अवेलेबल नहीं है, बच्ची इस वक्त कहीं बिज़ी है, ज़हीर कहीं मसरूफ़ है। इनको 4 घंटे वहाँ बिठा के इंटरव्यू नहीं दिया गया। लेकिन इसके मुतबादिल अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो इस केस से जुड़े हुए भी नहीं हैं, उनको इंटरव्यू करवाए जाते हैं और इनको उस दिन भी इंटरव्यू करवाया गया। आइए अली से पूछते हैं, अली क्या मुआजरा हुआ, क्या मामला था, आपको ही इंटरव्यू क्यों नहीं करवाया गया? अली, बाकी सबको करवा दिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप आए इंटरव्यू करने। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि मुझे ये नहीं कहा जा रहा था कि बच्ची बिज़ी है, बच्ची है। मुझे ये कहा जा रहा था कि बच्ची रास्ते में है, अभी 10 मिनट में आ जाएगी, 15 मिनट में आ जाएगी, आधे घंटे में आ जाएगी। तो मैं वहाँ पर आप मेरी कैफियत नहीं समझ सकते कि एक बड़ा इंटरव्यू था और मैं इस तजस्सुस में था। आप सोचें कि आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं और आपकी वाइफ, आपके बहन भाई आपको ये कह रहे हो कि बेटा ज़रा इसको ज़रा खींच के आना, ज़रा ये मामला ज़रूर पूछना। मैं यकीन माने, मुझे जब शबीर ने एक दिन पहले ये बात कही कि कल आपको इंटरव्यू करवाऊंगा, मैं पूरी रात सो नहीं सका। मैं ये सोच रहा था कि मैं ये काउंटर क्वेश्चन करूंगा, ये काउंटर क्वेश्चन करूंगा। तो सुबह जब मैं नियो के लिए इनका इंटरव्यू करने जा रहा था, मैं निकलने लगा, मैंने शबीर से बातचीत की। मैंने कहा शबीर भाई मुझे सबसे पहले ये बात बताएं कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं एक चैनल की तरफ से आना है तो वहाँ पर 100 बंदों को बताना पड़ता है मैं कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था। इसने कहा आप बेफिक्र हो जाए, मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है कि भाई आज आपका लाजमी इंटरव्यू होगा। कॉल पर भी बात हो रही थी। अब मैं वहाँ पे गया हूँ, इसने मुझे कहा राय साहब के ऑफिस जाएं। राय साहब का ऑफिस अपना घर है, आप जाके सो जाएं, लेट जाएं, उधर चाय पिएं, सिगरेट पिएं, उधर बैठे चिल करें, मैं आ रहा हूँ बस। इसने मुझे जो टाइम दिया हुआ था उसमें मैंने इसे दोबारा कॉल की। इसने कहा यार बस ना थोड़ा सा लेट हो गया हम, लेकिन ना रास्ते में ज़रूर आएंगे, आपने बेफिक्र रहना, आप राय साहब को मेरा कह के बैठ रहे हैं। मैं वहाँ गया। अब राय ना मुझे बड़ा अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा था। आपको पता है एक वकील है, उसकी असेसमेंट अच्छी होती है, या उसने कोई मेरा इंटरव्यू भी देखा हुआ था। तो वो ना मैंने उससे ना अपने तौर पर बातचीत शुरू की कि राय साहब आपने छोटी छोटी 2 बच्चों की शादी करा दी। मैंने कहता नहीं कुछ भी नहीं होता, थे रोज़ यही काम में, रोज़ कोई लड़की भाग के कोर्ट मैरिज का मामला होता। तो मैंने उनसे पूछा कि जब ये आपके पास आए आपको क्या लगा, क्या एज लगी? तो मुझे कहता कि मुझे टू बी ऑनेस्ट 18 की नहीं लगी, मुझे लगी 15-16 साल की। और मुझे मेरा ख्याल है इन लोगों ने उससे कुछ साइन भी करवाया था कि जी मैं 18 साल की हूँ, और फिर इनका निकाह करवाया। अब दूसरी जो बड़ी एक अजीब बात थी कि मुझे ना ये बात शबीर ने भी पहले बताई थी और राय साहब मुझे खुद बता रहे थे कि फ़लाँ बंदा मुझे इतवार वाले दिन कॉल कर रहा था, और जबकि हफ्ता और इतवार मैं पाकपतन होता हूँ, मैं काम नहीं करता। लेकिन दूसरी जानिब इन्होंने इतवार वाले दिन दुआ और ज़हीर का निकाह भी करवाया और कोर्ट मैरिज भी करवाई। मैंने तो पूछा कि आप नॉर्मली इस तरह कोर्ट मैरिजेस करवाते हैं? तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं नॉर्मली कोर्ट मैरिजेस नहीं करवाता, ये मेरा पहला केस था और मैं नॉर्मली जो मेरे पास कोर्ट मैरिजेस के केस आते हैं मैं ये कह के इनकार कर देता हूँ कि भाई मैं 1 लाख रुपये फ़ीस लूँगा। तो जो लड़का या लड़की घर से भागे हो कहाँ 1 लाख रुपये पास होगा? तो कहते हैं कि इसी केस में भी मैंने ऐसे ही किया, मेरे पास दुआ और ज़हीर आए हैं। मैंने उनसे कहा जी 1 लाख रुपया फ़ीस लूँगा। फिर ज़हीर ने यूँ करके 1 लाख रुपये मेरे टेबल पे रखा है। तो मुझे अब करवाना पड़ना था, तो मैंने फिर उनका जी निकाह करवा दिया। जो मैंने उनसे कहा कि इतवार को तो कोर्ट्स बंद होती हैं। कहते हैं इतवार को कोर्ट मैरिज नहीं होती और कोर्ट मैरिज कुछ भी नहीं है, निकाह होता है। मैंने मौलवी शौलवी को बुलाया और इनका निकाह करवा दिया। तो वहाँ पर ना मैंने फिर इन्हें कहा कि ना ये बिहाइंड द कैमरा चला। बिहाइंड द कैमरा मुझे ये भी कह रहे थे कि जी दूसरा मेडिकल हो ही नहीं सकता। मैंने कहा यार वो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं, तो कहते जब तक जो है ना खतून खुद ना चाहें तब तक मेडिकल नहीं होता। इवन के कोई रेप के भी कोई केस हो ना, अगर खतून मेडिकल देने से मना करते तो नहीं होता। ये मुझे बहरहाल उन्होंने बताया। हो सकता है ये सारी बातें झूठ हों, लेकिन मैं ये बात कसम खा के उठाने को तैयार हूँ कि मुझे ये बातें राय खुर्रम साहब ने बिहाइंड द कैमरा की। फिर मैंने उनका इंटरव्यू स्टार्ट किया। इंटरव्यू में भी ना वो मेरे से उलझे रहे, थोड़ा सा मुझे सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी बहन बेटी या मेरी बहन बेटी कल कोई कुछ इस तरह हो जाए फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ इस तरह हो, अगर तो हो जाएगा तो फिर देख लेंगे।
फिर मैंने उनसे और इस तरह के 2-3 सवाल किए कि बालिग और आकिल होना निकाह के लिए बड़ा ज़रूरी है, आपको लगता है कि बच्ची आकिल थी? तो अब मुझे ना इस बड़ा टॉन्ट कर रहे हैं, अगर आप वो कभी इंटरव्यू देखें कि आपने एक लफ्ज़ आकिल तो बोल दी है, ये आकिल आपको नहीं पता क्या होता है। मैंने कहा आप बता दें आकिल क्या होता है। इसने बहरहाल मुझे आकिल की डेफिनेशन नहीं बताई, लेकिन मुझे ये कहता आप आएँ किसी दिन, मैं एक पूरा प्रोग्राम आपके साथ करूँगा, जी आकिल क्या होता है। बहरहाल उसने मुझे कन्फ्यूजिंग लगा, यानी कि वो कन्फ्यूजन का शिकार था। मेरा इंटरव्यू करके ना मैं बैठा रहा, मैंने शबीर को कॉल की कि भाई क्या सीन है। उसने कहा भाई हम रास्ते में हैं, बस लेट हो गए, आधा घंटा मज़ीद लगेगा। लेकिन उस दौरान ना राय साहब को कॉल आती है। अब ना इसमें ये एक किसी और चैनल का जिक्र करते हुए ना बात कर रहे थे कि फ़लाँ चैनल था, फिर रहन दो, लेकिन मेरे नहीं किसी और चैनल का। मुझे लगा कि ये शायद ना कोड वर्डिंग में अब यही कह रहा है कि नहीं इधर इंटरव्यू नहीं देना। उसी दौरान फैसल खान सूरी, एनी और एडी मलिक वहाँ आ जाते हैं और बैठे तो वो फैसल क्या हाल है, ठीक है क्या? मैं कहा जी शबीर ने टाइम दिया हुआ था। अब ये लोग बैठे रहते हैं। उस दिन मुझे लगता है कि शायद मेरी वजह से इन लोगों का भी इंटरव्यू नहीं हुआ, क्योंकि राय साहब को पता लग गया था कि यार ये बंदे ने थोड़ा खींच के सवाल करने हैं। उसके बाद जब 3-4 दिन बाद आपने देखा होगा कि फैसल सूरी का भी हो गया, एडी मलिक का भी होगा, जो लोग उस दिन मेरे साथ वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों का 2-3 दिन बाद दोबारा से इंटरव्यू हो गया। दोबारा मैं इनको कॉल्स भी करता रहा, इन्होंने कहा जी नहीं हमने नहीं देना। शबीर मुझे ये बात कहता रहा, मैं आपको उसको स्क्रीनशॉट भी दूंगा, मैसेज की रिकॉर्डिंग भी दूंगा, कि मुझे कहता था कि एडी मलिक को मैंने कहा था कि आप मेरे हक में वीडियो बनाएं, उसने बनाई तो हमने उसको इंटरव्यू भी दिया। अच्छा, इसके सारे सबूत मौजूद हैं आपके मेरे पास व्हाट्सएप इसकी चैट पड़ी हुई है, जो कॉल पे बात हुई वो मैंने रिकॉर्डिंग उस तरह से नहीं रखी, लेकिन ये एडी मलिक को मैंने कहा मेरे स्पोर्ट में वीडियो बनाओ, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। उसने मुझे ये कहा कि आप कल आ जाओ, कल आपका इंटरव्यू होगा। फिर मैंने वो नियो वाला इंटरव्यू किया, मैं 4 घंटे वहाँ बैठा रहा अपने पूरी टीम के साथ। 4-5 घंटे बाद इसने मुझे इनकार किया और मुझे फिर भी ये दिलसे देता रहा नहीं आज मेरे को थ्रेट आ गया, कल आपको यानी 1-2 दिन बाद दोबारा देंगे। और मैंने फिर जब जाके अगले दिन देखा कि जुनैरा हम लाइव स्ट्रीम कर रही थी और 1-2 और भी यूट्यूबर ने कहा कि फिर मैंने इसको दोबारा कॉल किया। उसके बाद मेरे यानी कि उस तरह से ना मेरा मैसेज नहीं सुन रहा और मुझे कह रहा नहीं आप राय साहब से बात करें, राय साहब से बात करें। मुझे 100% ये पता है कि राय साहब एक वकील थे, उन्हें पता था कि यार ये मेरे मौक्कल को यानी ये तंग करेगा। राय जो आप फिर भी दे सकता है, मुझे पता है कि दुआ ज़हरा जो 15-16 साल की बच्ची है, जिसकी क्वालिफिकेशन यार 3 क्लास वो बच्ची पढ़ी हुई है, 3 जमातें, और उसकी मेंटालिटी का ये आलम है कि एक बच्चे के साथ वो कई मोबाइल गेमिंग ऐप, व्हाट्सएप पे भी नहीं, मोबाइल गेमिंग ऐप पे आप बात करते हो और आपका मेंटालिटी लेवल ये है, मोहब्बत का आप आलम ये देख लें, ये उसी तरह के जैसे एक कॉलेज के बाहर एक लड़का खड़ा होता है और उसको कॉलेज के बाहर एक लड़की फंस जाती है। आप ये देखिए कि दोनों का कोई लेवल नहीं है। ना तो वो शाहरुख खान है कि वो बाजू खोल के खड़ा था कि लड़की का उस पर दिल आ गया। मैंने उससे पूछना था कि भाई जो तुम 15-16 साल अपने माँ बाप की नहीं बन सकी, जो पिज़्ज़े खिलाते थे, तुम्हें ये खिलवाते थे, वो खिलवाते थे, जो बाप तुम्हारे 4 महीने तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, आज तुम उसके घर से भाग के आ गई, तो ज़हीर के घर कितने दिन रहोगी? और आज ज़हीर जो बड़ा नाच रहा है, जब ये जो बंदी अपने बाप के खिलाफ ये बातें कर रही है, अल्लाह ना करे कल को तुम्हारे खिलाफ बात करे और तुम जब देखना कि पंजाब पुलिस तुम्हें किस तरह से उठा के ले जाएगी। आप देखें ना, एक बच्ची बाप की नहीं बन सकी। दूसरी तरफ मैंने ये पूछ रहा था, दुआ कर रहा था कि अल्लाह ना करे, बहुत सी शादियां कामयाब नहीं हो पाती, अगर अल्लाह ना करे कल को ज़हीर तुम्हें छोड़ दे तो तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ना करे यहाँ पे लाहौर पे किसी खतून के पास रहने के लिए घर ना हो तो आपको पता है वो कहाँ पे जाती है, कि तुम अपने वालिदैन का भाई रास्ता क्यों बंद कर रहे हो? मैंने ये इनके वकील से कहा कि आप खुदारा ये अपने बच्चों का और उसके वालिदैन की सुलह करवा दें। मुझे कहते नहीं जी, ये सिंध जब गए थे तो वहाँ पर ना इनको और इसके वालिद साहब ने पुलिस वालों को कहा कि इनको कुछ कर दें। अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं कह रहा हूँ हो सकता है ये सब बातें झूठ हों, लेकिन मैं ये कसम खाने को तैयार हूँ कि ये तमाम बातें मुझे राय साहब ने उनके ऑफिस में बैठ के कुछ बातें कैमरे के आगे कहीं और कुछ बातें उन्होंने कैमरे के पीछे कहीं। देखिए क्या मेंटालिटी होगी कि नंबर भी नहीं है आपका, मोबाइल गेमिंग ऐप पे बात कर रहे हो और आप उसके पीछे घर छोड़ आए। मेरा ख्याल है ये बेवकूफ़ाना फैसला था। अल्लाह ना करे कि उसको भुगतना पड़े और हम यूट्यूबर्स को उसका दोबारा इंटरव्यू करना पड़े। बहुत शुक्रिया अली साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और ये एक मैलाफाइडी ही है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, कि अली जैसे यूट्यूबर्स को इंटरव्यू नहीं दिया जाता, सिर्फ जो उनके फेवरेट लोग होते हैं और जो प्लांटेड इंटरव्यू होता है वो कंडक्ट किया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।